नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले बिल्कुल खौफनाक से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव में घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये घटना आज से तकरीबन 75 साल पहले उस गांव में घटी थी। किस तरह से घटी थी, किसके साथ घटी थी, आइए शुरू से जानते हैं। दरअसल उड़ीसा के इस छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में एक लौता बेटा था। उस लड़के का नाम था दिलीप अपने परिवार में बहुत ही ऐसा जो आज्ञाकारी बेटा कहते हैं ना वैसा था। घर में सारे काम करता था, सारी चीज़ें समझता था। और आज से 70-75 साल पहले छोटे छोटे गांव में इतने तेज़ी से जो लिटरेसी है वो फैल नहीं रही थी। तो जो बच्चे होते थे वो अपने माँ बाप का काम में हाथ बहुत कम उम्र से बटाना शुरू कर देते थे। पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन बहुत ऐसे लोग ना जो बहुत रिच टाइप के हैं या अपर मिडिल क्लास टाइप के हैं, ऐसे लोग ही अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर पाते थे। तो नॉर्मली अपने स्कूल वगैरह में करके लोग छोड़ दिया करते थे। तो यहाँ पर जो दिलीप की उम्र हो चुकी थी 18-19 साल की, और ये अपने खेत में अपने बाबूजी का हाथ बटाता था, सारा काम करवाता था अच्छे से। मतलब खेत में पानी डालना हो या खेत की चीज़ों की कटाई करके शहर में ले जाकर बेचना हो, सारा काम अब खुद ही संभाल लिया था बड़ा होने के बाद। इसके बड़े होते तक इसके बाबूजी संभाल रहे थे, लेकिन अब ये बड़ा हो गया था तो सब यही संभालता था। घर वालों ने देखे कि बच्चा मेहनती है, समझदार है, मैच्योर हो चुका है, परिवार को संभाल सकता है, तो 21 या 22 साल की उम्र में इसकी शादी करवा दी गई। शादी भी बड़े अच्छे से हुई, अच्छी लड़की घर पर आई, आज्ञाकारी लड़की थी, जैसा बेटा था वैसी बहू मिली। और कुछ समय बाद इनके छोटे से लड़के का जन्म भी हो गया। अभी तक इनके घर का जो भी भरण पोषण था वो इनके खेत से ही चलता था। किसी भी और काम में किसी ने हाथ नहीं डाला था। इस घर में ऐसा नियम था भाई कि खेत में जो कुछ भी होता था, सब्जी कहो, धान कहो, जो भी कहो, वो हर 2 दिन में, मतलब ये जो अपना दिलीप था हर 2 दिन में खेत जाता था सुबह 4 बजे और खेत में पानी दे के घर पे लौट जाया करता था। इस तरीके से इनकी दिनचर्या चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। शादी हुए और बच्चा हुए कुछ समय ही बीता था। बच्चे की उम्र यही अब 6-7 साल की हो चुकी होगी। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था। ये सुबह 4 बजे, इसका नियम कैसा था दिलीप का ना, ये अकेले नहीं जाता था खेत में। इसके बाजू में इसका एक दोस्त रहता था, बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार, उसके साथ खेत में जाया करता था। तो गर्मी का मौसम था, बढ़िया अपने आंगन में खटिया वटिया डाल के सो रहे थे। 3 खटिया डली हुई थी, एक तरफ माँ बाप सोए हुए थे, एक तरफ इसकी पत्नी बच्चे सोए थे, एक तरफ ये सोया हुआ था, ऐसे करके सो रहे थे। अचानक से आंगन में भी दरवाज़ा लगा हुआ था बाहर की तरफ, दरवाज़ा गेट जैसा, उसे किसी ने खटखटाया। उठ के देखे दोस्त आ गया है जो खेत जाता है। बोल रहा, अरे चल नहीं रहा है क्या, खेत नहीं जाना है क्या, आज इतनी क्या गहरी नींद लग गई। फिर इनको रियलाइजेशन हुआ, अरे टाइम हो गया लगता है, आज मैं खेत में पानी नहीं डालने जा पाया, दोस्त आया हुआ है। दोस्त फिर से बोलता है, अरे बहुत टाइम हो गया, आज लेट हो गए, चल जल्दी उठ। ऐसा बोल के ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है। दोस्त ये भी देखते हैं कि दोस्त आ गया यार, चलो फटाफट मैं भी रेडी होता हूँ। रेडी हुए, अपना गमछा पकड़े, लाठी पकड़े। उम्र कम थी लेकिन गमछा लाठी लोग रखते थे, खेत वेत में गाँव में जाते थे, कोई तकलीफ ना हो। ऐसा करके निकल पड़े अपने दोस्त के साथ। चल रहे हैं, घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होता था खेत पहुंच जाते, पानी वानी डालना शुरू करते। फिर इनको रियलाइज़ होता है, पानी डालते डालते 20-25 मिनट बीत चुके हैं। रियलाइज़ होता है कि यार इसने बोला था लेट हो गया है। अगर लेट हो गए थे, वहाँ से यहाँ तक आए और फिर यहाँ पर आने के बाद भी 20-25 मिनट हो गया है, तो अभी तक उजाला क्यों नहीं हुआ। मतलब अप्रॉक्स इस समय तक 5:30 का टाइम हो जाना चाहिए था। 5:30 का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा भी उजाला समझ में क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि 5:30 की जो समय होता है वो आप लोगों को पता होगा थोड़ा डिफरेंट दिखता है, थोड़ा डिफरेंट, अलग सा, मतलब हल्का ब्लूइश टोन होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो वैसा क्यों नहीं दिख रहा है, अभी भी अंधेरा सा ही क्यों समझ में आ रहा है। ये कुछ बोलते नहीं है। फिर अपना पानी वानी डालने में लगे हुए हैं। फिर ये नोटिस करते हैं, अरे यार और 10-15 मिनट बीत गए, अब तक तो अप्रॉक्स 6 बजने का टाइम होना चाहिए था। अंदाज़ा लगाते हैं, घड़ी वड़ी तो इतनी होती नहीं थी। अभी तक बिल्कुल भी दिन नहीं निकला है। अभी तक हल्की दोस्त बात कर रहा था, लेकिन अब दोस्त ने बात करना कम कर दिया था। ये थोड़े से हैरान हुए। फिर दोस्त से बात करने में लगे हैं। थोड़ी बात उसकी कम होते बंद हो गई। अब वन साइडेड टॉकिंग चल रही है।
सिर्फ दिलीप जी बोल रहे हैं और दोस्त जवाब नहीं दे रहा है। ये समझ रहे हैं कि दोस्त जो है वो पानी डालने में लगा हुआ है। ये जानबूझ के धीरे धीरे पानी डाल रहे थे। अब ये हो चुके थे अलर्ट। कोई भी इंसान अलर्ट हो जाता है तो आप नोटिस करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। हाँ। वो चीज़ आराम आराम से करने लगता है। तो आराम आराम से करने लगे और अपने आसपास की हर एक चीज़ को नोटिस करने लगे। उन्होंने क्या नोटिस किए, ये गर्मी का मौसम है, जो टेम्परेचर अभी तक था दोस्त के बात बंद करने के बाद और भी कम होने लगा है। अचानक से ठंड सी बढ़ने लगी है। ये थोड़े से घबरा है। अब इनके आसपास से अजीबोगरीब स्मेल आने लगी है। ये थोड़े से और घबरा है। ठंड बढ़ रही है, स्मेल आ रही है, दोस्त जवाब नहीं दे रहा है। आसपास कुत्ते, शियार ये सब रहे होंगे, वो रो रहे हैं जोर जोर से। ये अपनी सारी चीज़ों को नोटिस कर ही रहे हैं कि अचानक से इनको पीछे से ना कुछ घुर्राने जैसी आवाज़ आई। जैसे कि कोई बड़ा सा कुत्ता घुर रहा है तो कैसा फील होगा, वैसी घुर्राने की आवाज़ आई। ये पानी डालते डालते अपना थोड़ा सा रुके और तिरछी नज़र से ऐसा देखे कि इनका दोस्त सारी चीज़ें छोड़कर ऐसा तना कर खड़ा हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो चुकी है और हाथ ऐसा पोस्ट में रखा है कि जैसे कि वो पंजा मारेगा इनको, और वो इनको लगातार देख के घुर्रा रहा है। इन्होंने तिरछी नज़र से देखे और कुछ भी रिएक्ट नहीं किए। फिर वापस से झुके अपना पानी वानी उठा के डालने लगे और फिर बात करते हुए बोलते थे उसको, अरे देख तो थोड़ा उधर डाल देना, मैं इधर आगे बढ़ के डाल देता हूँ, इधर अच्छे से गया नहीं है। ये ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि सामने वाली एंटिटी को समझ में ही ना आए कि मैं कुछ समझ गया हूँ। ऐसा सोच के थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते, फिर आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ते 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 निकल गए और निकलते निकलते गांव की सीमा में आ गए। मतलब रिएक्ट कुछ नहीं किए, इन्होंने अपनी चाल चले कि सामने वाले को कुछ समझ में ही ना आए कि मुझे कुछ समझ में आ गया, उसको बिल्कुल भनक ना लगे और मैं धीरे से यहाँ से निकल जाऊँ। ये गांव की सीमा के अंदर प्रवेश किए हैं और इनके जेब में रहती थी हमेशा तंबाकू की पुड़िया। तंबाकू की पुड़िया निकाले हैं, तंबाकू गिराए हैं और 2 कदम आगे बढ़े, पलटे, बोले क्या है रे, कौन है तू? अब वो जो भी था अभी तक दोस्त के रूप में दिखाई दे रहा था, अब वो अपने रियल लुक में आ गया। ये बड़ा अजीब दिखाई दे रहा है यार, ये बहुत बूढ़ा है जो भी है, बहुत ज्यादा बाल वाल पूरे उड़े हुए हैं, ऐसी नाक नुकीली सी लंबी सी, दांत नहीं है और एकदम पतला है और धोती पहना हुआ और एक गमछा डाला हुआ है सफेद रंग का और एक लाठी पकड़ा हुआ है और बहुत क्रीपी दिख रहा है। इसकी लाठी तक क्रीपी दिख रही है। नाखून एकदम काले गंदे, एकदम जो बहुत गंदे नाखून आते वैसे, घिनौना दिख रहा है। हाँ, और उसके पास से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। जैसे दिलीप जी पलटे उसकी तरफ, वो क्या बोलता है, किस्मत अच्छी थी तेरी और तू चालाक भी निकला इसलिए बच गया। ऐसा बोलते बोलते झुका, तंबाकू उठाया, तंबाकू मला ऐसा, बोला ले खा। तो दिलीप जी भी आगे बढ़े, उसके हाथ से लिटरली तंबाकू लिए हैं, तंबाकू खाए हैं और बोले तू आज तो बच गया लेकिन कल तो आएगा ना, कल कैसे बचेगा? तो दिलीप जी भी मस्त तंबाकू मुंह में दबाते हुए क्या बोलते हैं, आज क्या कल क्या, मैं हमेशा तुझसे बच जाऊंगा। तेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके, कुछ कर सकता है तो करके दिखा दे, मान जाऊंगा तेरे अंदर भी ताकत है। अपने आप को देख और मुझे देख, कितना कमजोर सा समझ में आ रहा है, चल निकल यहाँ से। ऐसा बोल के निकल गए, पलट गए, ये निकल गए और इन्होंने तिरछी नजर से जाते जाते देखे हैं कि वो खड़ा है ऐसी लकड़ी टेक के और इनको घूर रहा है। ये अंदर ही अंदर थोड़े घबराए थे लेकिन ना ये दिखा नहीं रहे थे, रिएक्ट नहीं कर रहे थे। ये क्या दिखा रहे हैं कि मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा करके अपने घर पर पहुंचे, फटाक से दरवाजा बंद किए, चैन की सांस लिए। अब इनके दरवाजा बंद करने ये सब हड़बड़ाहट से सब लोग जाग गए। बोले क्या हुआ आज आपके साथ, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो, इतनी रात गए कहाँ गए थे? अभी तक सुबह के 4 नहीं बजे थे, सोचो कि अभी तक उजाला नहीं हुआ था। लॉजिकली अभी तक तो 7 बजने का समय हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उजाला नहीं हुआ था। तो घर के सारे लोग हड़बड़ा के उठे, बोले इतनी रात गए आप कहाँ गए हुए थे और आपको क्या हो गया, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बोले आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, पूरी बात बताए। और उन्होंने ये भी बताया कि मुझसे गलत फहमी हो गई, मुझे समझ जाना चाहिए था कि 4 बजे ऐसा माहौल नहीं दिखता है दुनिया का, 4 बजे कुछ अलग दिखता है। आधी रात को मैं उठकर चला गया था, मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, छोड़ो टेंशन मत लो, सो जाओ। पत्नी कहाँ से सोए भाई,
बच्चा कहाँ से सोए, छोटा था बच्चा हालांकि, लेकिन चीज़ें समझ में तो आ गई थी, डर लग रहा था। खैर डरते डरते ये रात कट जाती है, अगला दिन कट जाता है, फिर उसका भी अगला दिन, फिर ऐसे करते करते 5 दिन पूरी तरीके से नॉर्मली कट जाते हैं। फिर छठवां दिन आता है। छठवां दिन इनने कटाई वटाई कर लिए थे अपनी, और हाँ अब ये सुबह 4 बजे पानी डालने नहीं जा रहे थे, अब पानी डालने जाते थे ये और सुबह, यानी कि 6:30 से 7 के आसपास सुबह सुबह, मतलब जब सब लोग जाग जाते उस टाइम पे, कि जब ये कांड होता ना उसके बाद संभलने के लिए। फिर एक दिन की बात है, ये कटाई करके शहर में बेचने जाते थे ना अपना सामान, तो शहर में बेचने गए हुए थे अपने उसी दोस्त के साथ, जिस दोस्त का रूप लेके वो राक्षस जो भूत है वो आया हुआ था, उसी दोस्त के साथ जाते आते थे कहीं पे भी, साथ गए हुए थे, बेचे बाचे अपना जो भी लगाते थे टोकरी वोकरी, और लौट रहे थे। तो आधे रास्ते तक लौटे हैं, खेत आया ही है, खेत पड़ा ही है, कि दोस्त क्या बोलता है कि अरे यार मुझे तेल खरीदना था घर के लिए, तेल ख़त्म हो गया था तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा। ये नोटिस करते हैं कि अरे यार बहुत लेट हो गया है, अब तू कहाँ तेल वेल खरीदने की बात कर रहा है। दोस्त बोलता है नहीं जाना पड़ेगा, खाना नहीं बन पाएगा आज, मेरे भरोसे होंगे घर पे सब लोग। तो बोलते हैं यार आज लेट बहुत हो गया है तो मैं निकलता हूँ, एक काम कर तू शहर जा, तू तेल वेल खरीद और लौटते में मिलना मेरे से, एक बार मिलके फिर घर को सोने के लिए निकलना। बोलता है ठीक है तू भी निकल जा। ऐसा बोल के दोस्त वापस शहर की तरफ गया है, अपना तेल वेल खरीदा, तेल खरीद के लौटा अपने नॉर्मल रास्ते से लौटा। और दोस्त ने बोला था ना, दिलीप ने बोला था ना कि घर जाने से पहले एक बार मिल लेना। दिलीप के घर के सामने गया, दिलीप आवाज़ लगाया, तो ऐसा करके दिलीप के पिताजी अंदर से बाहर आए। बोले क्या हो गया बेटा, दिलीप तो तेरे साथ ही था ना। तो बोलता है नहीं मेरे साथ नहीं था अंकल जी, वो तो पहले आ गया होगा ना। बाबूजी क्या बोलते हैं कि कैसी बात कर रहा है, आया ही नहीं है वो। तो बोलता है नहीं मैं तेल लेने के लिए वापस लौट गया था, वो आ गया होगा, अभी तक बहुत देर हो गई है। वो घबरा गए, बोले नहीं आया तो नहीं है, हो सकता है कोई पहचान वाले के पास चले गया होगा, इंतजार करते, तू जा आराम से सो जा घर पे तेल वेल दे, खाना वाना खा। ऐसा बोल के दोस्त निकल गया। उधर बाबूजी चिंता में, दिलीप की पत्नी को पता चली, दिलीप की माँ को पता चली, दिलीप के बच्चे को पता चली। समय बीत गया, रात के 1 बज गए, 2 बज गए, दिलीप आया नहीं, 3 बज गए। घर के लोग थोड़े घबराए, बोले क्या करें यार, पता करें क्या। तो दिलीप के दोस्त के घर जाते हैं, उसको उठाते हैं आवाज़ लगा लगा के, और बोलते बेटा चलना थोड़ा यार हमारे साथ, देख के आते हैं, अभी तक आया नहीं है। तो भी घबरा गया, बचपन के दोस्त थे यार। इस करके उठा, लालटेन वालटेन उठाए, लकड़ी वकड़ी पकड़े सब लोगों ने और बढ़ चले। बहुत ढूंढे, आवाज़ लगा लगा के, मिला ही नहीं कहीं पे दिलीप। जब थक हार के लौट ही रहे थे, कह रहा से दिलीप के बाबूजी के पैर में कुछ लगा। जैसी नीचे देखे जोर से चीख पड़े, नीचे दिलीप पड़ा हुआ था, मुंह से खून बह रहा है, सांसें रुक चुकी थी, आंखें पलटी हुई थी। देख के समझ में आ गया कि दिलीप खत्म हो चुका है। उठाने की कोशिश की, झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया और ना ही समझ में आ पाया कि दिलीप के साथ आखिर क्या हो गया, कैसे हो गया। इस पूरी की पूरी घटना के बाद इनका परिवार सहम सा गया और उस परिवार ने उस गांव को छोड़ दिया। मतलब इतना ज़्यादा सहम गए वो लोग। थोड़े पास के गांव में रहने लगे, खेत वेत बेच दिया अपना, और अपना दिनचर्या चलाने के लिए, घर चलाने के लिए अपना कोई, फिर बाबूजी ने दूसरा बिजनेस शुरू किए थे। फिर बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा हो गया और उसका भी बच्चा हुआ। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मतलब दिलीप के पोते की फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है, जिनका नाम है गायत्री। तो हम लोगों ने सोचे कि ये सुनाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और खौफनाक सी कहानी थी, घटना थी भाई। जिसके साथ हुआ वही समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा डरावना रहा होगा। वही तो मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उस दिन जो वो शैतानी शक्ति को चैलेंज किए थे कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता, शायद वही शैतानी शक्ति ने मौका देख के फ़ायदा उठाया और उनको मार डाला। कभी भी चैलेंज नहीं देना चाहिए ऐसी शक्तियों को, ऐसी ताकतों को, क्योंकि आप नहीं जानते कि ऐसी ताकतें कितनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। हो सकता है कमज़ोर भी हो, लेकिन कितनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, मतलब ताकत का अंदाज़ा है ही नहीं हमको, और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि हम उनके बारे में जानते ही नहीं, उनकी दुनिया के बारे में नहीं जानते। वो कमज़ोर दिखने के बाद भी अंदर से कितनी शक्तिशाली है, या उसकी आत्मा कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, हम नहीं पहचान सकते। इसीलिए कभी भी किसी को चैलेंज करो ही मत, अपने काम से काम में मतलब रखो। सही बात है। खैर, इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख या मनोरंजन मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है
तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।